बोलो माता जगदम्बा मैया की जय। जब रक्तबीज की सेना जब युद्ध में हार गई, इसके बाद क्या होता है? चरणों में माँ, चरणों में माँ तुम्हारी विनती है यह हमारी, कर दो दया दयामयी हे दुष्ट दर पे हारी। हम दीनहीन हैं माँ, वैभव विहीन है माँ, दिन रात बढ़ रही है हम सब की बेकरारी। हम हैं सदा तुम्हारे, तुम हो सदा हमारी, हरदम हमें रहा है तेरा भरोसा भारी। ज्वाला तभी हमारी दुख दूर होंगे सारे, जिस रोज हम पे होगी माता नजर तुम्हारी। इस प्रकार से देवता स्तुति कर रहे। रक्तबीज की सेना जब युद्ध हार गई माँ से, इसके बाद क्या होता है उसे आज सुनाता हूँ कि इधर देख निज सैन्य की युद्ध भूमि में हार, रक्त बीज दानव चला कर भीषण हुंकार। जब अपनी सेना को पराजित हुआ देखकर रक्तबीज नामक असुर हुंकार मारता हुआ माँ की तरफ बढ़ा। वह वीर बड़ा बल वाला था, बांका था और लड़ाका था, सच पूछो तो दाहिना हाथ वह बलि शुंभ राजा का था। अगर सच पूछिए तो वह बहुत वीर था और लड़ने वाला भी था, और शुंभ का तो मानो दाहिना हाथ ही था। उसके शरीर से गिरते ही सोणत के जितने बूंद वहाँ, उतने ही पैदा होते थे उसके समान ही सूर वहाँ। उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद अगर गिरती थी तो उसके ही समान एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। ऐसा था। इससे बिल्कुल आसान नहीं उस दानव पर जय पाना था, उससे रण में लड़ना गोया लोहे के चने चबाना था। जितना ही वीर बलि था वह उतना ही रण का सच्चा था, रण में आगे को बढ़ने में पग कभी न उसका कच्चा था। वह कभी पीछे नहीं हटता था। पर्वत की तरह अटल था वह, सागर की तरह प्रबल था वह, और शस्त्रों की बौछार में ध्रुवतारी सा निश्चल था वह। निर्भीक निडर गर्ज गर्ज कर जब चला ऐसा वह रणवीर, तब फिर से सब सुरों की बढ़ी हृदय में पीर। इस प्रकार से जब वह गर्ज कर माँ की तरफ चल रहा था तो जो देवता लोग थे उनकी चिंता बढ़ी कि उसके दिल में छा गया, उनके दिल में छा गया फिर से शोक अपार। रक्षा माँ रक्षा करो बे सब उठे पुकार। बोले माता त्राहिमाम रक्षा करो। यह देख शक्तियों ने मिलकर ऊंचे अपने हथियार किए। जितने भी माँ की शक्तियाँ थीं उन सभी ने अपने अपने हथियार उठाए और रक्त बीज को लक्ष्य बना कितने ही शस्त्र प्रहार किए। पहले तो शक्ति समूहों ने दानव का बल बेकार किया,
और फिर उस पर इंद्राणी ने वज्रायुध का एक बार किया। उससे उस दानव के तन के छत विक्षत सारे ठौर हुए। पर जितने रक्त बिंदु टपके, जितने भी रक्त की बूंदें गिरी, पर जितने रक्त बिंदु टपके उतने ही दानव और हुए। जितनी बूंदें गिरी उतनी दानव और तैयार, उतनी रक्त भी और तैयार। यह हाल देख कौमारी ने उन सब पर असिका वार किया। और शिव की शक्ति शिवा ने भी दैत्यों पर शूल प्रहार किया। पर जितने ही रणवीर गिरे उतने ही योद्धा और हुए। है गरज कि इनसे उस रण के परिपूर्ण सभी ही ठोर हुए। असी तोमर खड़ग शूल आदि को हथियार सभी बेकार हुए। गर दानव एक गिरा रण में तो पैदा वहाँ हजार हुए। अगर एक दानव अगर मरा तो 1000 दानव पैदा। आई एक बाढ़ करारी सी दानव योद्धाओं की रण में। यह देख देख कर देव सभी घबराए दुख पाकर मन में। जब देवता इस तरीके का दृश्य देख रहे तो देवताओं की घबराहट बढ़ी कि अब क्या होगा। ये तो एक रक्तबीज की बूंद जमीन पे गिरी और रक्तबीज पैदा। एक गिरी तो एक पैदा, और 10 गिरी तो 10 पैदा, और 100 गिरी तो 100 पैदा। उधर दानवों को हुआ यह लख कर आनंद। जय जय का उन सबों ने किया घोष निर्द्वंद। जय। दानव की सेना लग रहा था कि जीत रही है, तो दानवों में जय जयकार होने लगा कि उस ओर स्वर्ग में देवों में दुख के कारण कोहराम हुआ। इस ओर दानवों के दल में फिर सबको सुख अभिराम हुआ। आसार विजय के देख देख दैत्यों में जय जयकार हुआ। और कर भविष्य की चिंताएं देवों को दुख अपार हुआ। अब देव समूहों पर बरसी दैत्यों के शस्त्रों की मारे। मानो बादल बरसाता हो पृथ्वी पर जल की बौछारें। लप लप कर तलवारें लपकी और सनसन करके तीर चले। जो उनके आगे पड़ा वहाँ उनके शरीर वे चीर चले। बरसाए उन खलौने माँ पर इतने बाण। सभी शक्तियाँ हो गईं उनमें अंतर ध्यान। उन दुष्ट दैत्यों ने माँ पर इतने बाण चलाए कि जितने भी माँ की शक्तियाँ थी सब अंतर ध्यान है, विलुप्त हो गए। जितने ही शर बेकार किए माँ ने अपने हथियारों से, उतना ही उनको ढांक लिया दैत्यों ने फिर शरधारों से। यह हाल देख शक्तियाँ सभी मन में कुछ जगमलीन हुई। यह हाल देख शक्तियाँ सभी मन में कुछ जरा मलीन हुई। बेहाल हुई, बलहीन हुई और उनकी बुद्धि विलीन हुई। कुछ देर के लिए शक्तियों की तो बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर दिया कि जो तो एक को मर रही तो 100 पैदा हो जाती। शक्तियाँ सभी जब क्षीण हुई तब सुरमंडल घबरा उठा। और उनके दुख भरे दिल में भय का सागर लहरा उठा। देखा जब कौशिकी ने देवों को दिलगीर,
तब क्रोधित हो चित्त में बे हो गई अधीर। जब देवी कौशिकी ने देखा कि देवता व्याकुल हो रहे हैं, तब माता कौशिकी ने क्या किया, इसको मैं कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय माता रानी। हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कथा आपको इसी प्रकार निर्बाध रूप से आपको सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय माता।